नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस ने शातिर साइकिल चोर को किया गिरफ्तार, कहां मिट्टी की ढांग गिरने से दबा युवक, कहां लोहे के सरिया से भरी आयसर को लूटा गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बांदा पुलिस ने शातिर साइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइकिल चोर की निशानदेही पर 31 साइकिल पुलिस द्वारा की गई बरामद। साइकिल चोर कोचिंग सेंटर और विद्यालयों से करता था ज्यादातर साइकिल चोरी। जरूरतमंदों और 500 से 1500 रुपए में बेच देता है चोरी की साइकिल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर साइकिल चोर सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना अतर्रा पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर लगभग 31 साइकिलें बरामद हुई हैं और ये जिनकी भी साइकिलें हैं आइडेंटिफाई करके उनको हस्तगत कराने की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है। साइकिलों की कीमत लगभग 2 से 3 लाख रुपये है। तो सर लगभग कहाँ से चोरियां करता था, कौन कौन स्थान पे चोरियों की घटना कैसे खुला? जनपद में अलग अलग स्थानों से, विशेष करके अतर्रा आसपास स्थानों से चोरी करता था। या सर कोचिंग सेंटर या विद्यालय को निशाना बना है? इसी टाइप की जगह कोचिंग सेंटर हैं, विद्यालय हैं, मार्केट हैं, जहाँ लोग साइकिल खड़ी करके अंदर जाते हैं। सर ये अकेला था या इसके साथ कोई गैंग इन्वॉल्व? नहीं, अभी तक ये अकेले ही है। इसके पूर्व में भी इसके खिलाफ कोई मुकदमा बनने की इस बात की जांच की जा रही है। किसी कोई बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर खादर में बड़ा हादसा। 15 फीट गहरे गड्ढे में पाइप निकालने के दौरान गिरी मिट्टी की ढांग। मिट्टी की ढांग में दबने से युवक की मौत हो गई है। 4 लोगों ने मिलकर खेत में बने पुराने बोरवेल का पाइप निकाल रहे थे। अचानक मिट्टी की ढांग गिरने से हादसा हो गया। लगभग 3 से 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद 2 जेसीबी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया, जहां सरकारी अस्पताल में युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। क्या हो आप गांव में? हमारे गांव में आगे एक गड्ढा था जिसमें बोरवेल से मिट्टी निकाल रहे थे। अच्छा। गहरा गड्ढा था। कितना गिरा हुआ? लगभग 15 फीट गहरा था वो। अच्छा। उसमें लगभग ये जब दब गया 2.5-3 घंटे के बाद निकला है। उसमें दब गया, ढांग दब गिर गई थी? हाँ, ढांग गिर गई ऊपर। क्या नाम था इसका जो खत्म हुआ? नाम तो ज्योति होती, जय कुमार है इसका। अच्छा, आप कहाँ लाए इसे? अस्पताल में? अस्पताल में लेकर गए। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ मिट्टी में दबाए, खत्म हो गया, जिंदा है? खत्म हो गया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। धार जिले के तिरला थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर लोहे के सरिये से भरी आइसर के चालक व क्लीनर को गोली मारकर घायल कर 8 टन लोहे का सरिया लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। इसमें से एक मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं 2 टन सरिया भी बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड स्वीकृत करवाया जाएगा। वहीं अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है। जल्द ही पुलिस अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर बाकी का सरिया जब्त करेगी। ये लूट फिल्मी स्टाइल में आरोपियों के द्वारा की गई थी। आरोपी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने आइसर वाहन को हाथ देकर रोका। उक्त सरिया पीथमपुर फैक्ट्री के मेघनगर की ओर जा रहा था। सर जो ये आज जो घटना घटी थी उसके बारे में जानकारी बताइए। दिनांक 16 तारीख को तिरला फाटे में जो एक आइसर में जो सरिया भरा हुआ था उसकी लूट हुई थी। उसमें पुलिस को कल एक सफलता मिली है, जिसमें कुंवर सिंह पिता सोमला जाति भिलाला उम्र 40 वर्ष जो गुजालदा गंदवानी का रहने वाला है। इसके पास से एक ट्रैक्टर, इसका नंबर है MP 11 AC 2429। इसमें लगभग 2 टन सरिया जो है इसके घर से बरामद किया गया है, जो कि लूटा हुआ माल था। उसका आज उसके माननीय न्यायालय में पेश करके उसका PR लिया जा रहा है और बाकी का माल और आरोपियों को पता दिया जा रही है। कितने आरोपी सर? अभी तक कुल 5 आरोपी चिन्हित हुए थे, जिसमें से एक गिरफ्तार हो चुका है और बचे 4 हैं, संतोष, सुनील, राजू और हीरू, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही है। आपका नाम? आपका? देवेंद्र सिंह। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रघुनाथ नगर से महज 5 से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तोड़फा है। इसी गांव के बगल से एक नदी जिसका नाम मोरन नदी निकलती है। नदी रिजर्व फॉरेस्ट में है, जिसमें लगातार बालू खनन कराया जा रहा है। पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। खनन के बाद निकाली गई रेत व बालू हवा में उड़कर शुद्ध वायु को दूषित करती है, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है।
सांस के साथ रेत के कण हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे नई नई बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं। इन सब के बावजूद भी अवैध खनन से निपटने को लेकर शासन व प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। खनन की वजह से सरकार को राजस्व हानि के साथ ही प्रकृति को दैवीय खनिज की क्षति हो रही है, जिसको रोकने के लिए सरकार व जिला प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। इस खनन का प्रभाव हमारे पर्यावरण पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से पड़ रहा है। इस पर्यावरण में रहने की वजह से इसका असर मानव जीवन पर भी पड़ रहा है, लेकिन कोई भी इस ओर गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका परिणाम आने वाले समय में भयंकर हो सकते हैं। नदियों व तालाबों से खनन करके लाई गई रेत या बालू का परिवहन खुले वाहनों में किया जाता है, जो हवा के साथ उड़कर पर्यावरण को दूषित करती है। लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक संरक्षण में चल रहे खनन के इस कारोबार को शासन व प्रशासन बंद कराने में असमर्थ है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां सकरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में ही एक 18 वर्षीय दलित युवती का पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घर में कहासुनी को लेकर कल दोपहर से घर से ही थी युवती गायब। आज सुबह खेत में पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। सुबह खेत कर काम करने गए लोगों ने युवती की बॉडी को लटकता देख पुलिस और परिजनों को सूचना दी है। नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश। कहाँ के निवासी हैं? मही का। ये सब लड़का मिला है, कौन है? आपकी बच्ची है? कौन? हाँ, मेरी लड़की। क्या मामला है? सबसे छोटी लड़की है। क्या मामला है, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं, वैसे ही इसने गुस्से से ही फांसी लगाई है। कोई वैसा मामला तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई अपने गुस्से से ही चली आई है। हम लोग ढूंढते रहे, वैसा कोई ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता मेरे उसमें। कब से गायब थी ये? है? कब से गायब थी? 12 बजे से गुस्से में वहाँ घर बैठी रही है। कहीं आवाज़ फवाद नहीं करी है। शाम को चली आई है। जब मैं आया हूँ, सकरौली आया था। आप क्या करते हो? परिवार में कोई विवाद हुआ था? थोड़ी बहुत खेती है, उससे करता हूँ, और ये घर है तो थोड़ा बहुत धन से लेता बटोता। आपके घर में कोई विवाद हुआ था? नहीं, मेरे घर में कोई विवाद नहीं। मई के रहने वाले? हाँ जी। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। पाटन प्रखंड के नवा जयपुर क्षेत्र के सभी पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान को लेकर लोगों में काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। नवा जयपुर थाना क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा लोगों को कतार में लगाकर मतदान को शांतिपूर्वक कराया गया, जिसमें जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य एक साथ 4 मतदान को करके ग्राम में हर्षोल्लास को देखा गया, जो कि गांव का नया सरकार चुनने का मौका मिला, जो पंचायत को एक नया विकास की दिशा में ले जाने का चालक खोजने का मौका मिला है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सिसवा नगर पालिका में गुरुवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। उप जिलाधिकारी निचलौल सत्य प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में मिर्शिकारी मोहल्ले से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। नगर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण किए गए 3 शेडों को जेसीबी से हटाया गया। सड़क के दोनों तरफ होमचोर ठेलों को नाली की पटरी पर दुकानों को लगाने के निर्देश दिया गया है। इस अभियान में नायब तहसीलदार नवीन निश्चल त्रिपाठी, ईओ रामदुलार यादव, चौकी प्रभारी अमित कुमार सिंह सहित नगर पालिका प्रशासन शामिल रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खेल भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए शपथ। लघु सचिवालय परिसर में एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने किया मशाल का अभिनंदन। अर्जुन अवार्डी अनूप सिंह ने भी जिला खेल अधिकारी के साथ किया मशाल का स्वागत। जिला खेल अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनूप सिंह का भी किया सम्मान। शाम 5 बजे रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम पहुंचेगा मशाल रथ। स्टेडियम में खेलो इंडिया रागीरों का किया जाएगा आयोजन। रागीरों में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रहेंगे मुख्य अतिथि। क्या कुछ पूरा आयोजन है? आज ये जो मशाल यात्रा है, ये जैसे हरियाणा के 22 जिलों से होते हुए आज रेवाड़ी में आई है। तो ये मशाल यात्रा खेलो इंडिया के तहत और राहगिरी प्रोग्राम के तहत आई है, जो पंचकुला में गेम्स होने हैं खेलो इंडिया के, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए और जो युवाओं में एक खेल के प्रति जो जन भावना है उसको जागरूक करने के लिए। तो आज 5
5 बजे से यह कार्यक्रम राव तुलाराम स्टेडियम में रेवाड़ी में होगा और मैं सारे रेवाड़ी वासियों को आह्वान करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कार्यक्रम होंगे जिसमें खेल कूद का डेमो होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, तो आप सबका स्वागत है। सर कौन कौन इसमें मुख्य तौर पर शिरकत कर रहे हैं और क्या कुछ आयोजन पूरा राहगिरी का है? आज जो चीफ गेस्ट हमारे इस कार्यक्रम के हैं वो डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो हमारे मंत्री जी है रेवाड़ी से, वो है। और इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा, स्पोर्ट्स विभाग से भी लोग आएंगे, कोचेस आएंगे, बच्चे भी आएंगे और सबको इसमें स्वागत है। इसके बाद क्या कुछ रहेगा? यात्रा कहाँ आगे रवाना होगी? इसके बाद यहाँ से फ्लैग ऑफ हो जाएगा इसका शाम को 7:30-8 बजे और ये अगले ज़िले में चली जाएगी। पूरा आयोजन है आज जो मशाल यात्रा पहुँची है खेलो इंडिया की। देखिए रुझान तो आप देख ही रहे हैं, अभी डीसी साहब ने रिसीव किया है, डीसी साहब ने और डिप्टी साहब दोनों साथ में है और रुझान काफ़ी अच्छा है। हरियाणा होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया को, ये सबसे बड़ी बात है। जिस हिसाब से हरियाणा मेडल दे रहा है, हरियाणा के जितने खिलाड़ी है, चाहे वो एशियन गेम की बात हो, ओलंपिक की बात हो, मेडल सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हरियाणा के प्लेयर ज़्यादा दे रहे हैं। और इस तरीके अगर इवेंट अगर हरियाणा कराता रहेगा तो हरियाणा का जो टैलेंट है वो निकल जाएगा। अभी तक की बात करें, जिन जिन जिलों में यात्रा सफ़र करके यहाँ तक पहुँची है, किस तरह का उत्साह खिलाड़ियों में देखने को मिला है? देखिए जहाँ से भी अब ये टॉर्च निकलेगी तो उत्साह तो बढ़ता ही है। हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी तो वहाँ के जो भी लोग, जिसको भी पता चलेगा, जो भी हमारे यंगस्टर है, यूथ हैं, वो सब एकदम से प्रभावित होते हैं देख के इसको, टॉर्च को, और यही कारण है इसको सारा हरियाणा में घुमाने। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बिजली चोरी के मामले में संभल यूपी में सबसे ऊंचे पायदान पर है। संभल सहित यूपी के 5 जिलों में पीएससी की निगरानी में बिजली चेकिंग अभियान शुरू कराया गया है, जहां शुरुआती 5 दिन के भीतर 200 से अधिक लोगों के खिलाफ चोरी का आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बड़ी बात यह है कि अब रोजाना 100 से 150 लोग नया कनेक्शन कराने के लिए बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि संभल जिले की तहसील संभल में बिजली चोरी सबसे ऊपरी पायदान पर है। यहाँ बड़े स्तर पर बिजली चोरी की शिकायतें विभाग को लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन कई बार बिजली चेकिंग के नाम पर बिजली कर्मियों के साथ मारपीट करने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसे लेकर महकमे के लोग चेकिंग करने से कतरा रहे थे। बिजली विभाग के अनुसार यूपी में संभल बिजली चोरी के मामले में पहले पायदान पर है, जिसे देखते हुए संभल सहित यूपी के 5 जिलों में पीएससी की निगरानी में बिजली चेकिंग अभियान शुरू कराया गया है। सर अब पीएससी की निगरानी में सर बिजली चेकिंग की जाएगी सर, ये तो क्या वजह है सर जो पीएससी को लाना पड़ा? देखिए पूरे संभल जनपद में काफ़ी अधिक बिजली की चोरी है और जो विद्युत निगम है उसके लॉसेस सबसे अधिक संभल में पाए गए हैं और इसी के संबंध में लगातार अभियान चल रहे हैं और बिजली की चोरी पकड़ी जा रही है और बहुत सारे केसेस में जुर्माने और मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत ही गहन जो ऐसे सघन इलाके वाले हैं जहां पर आबादी काफ़ी सघन है, वहां पर हमारे जो विद्युत विभाग के अधिकारी जब इस प्रकार की कार्रवाई के लिए जाते हैं तो उनके साथ कई प्रकार की बदतमीजी या किसी प्रकार की कोई छीना झपटी करने की कुछ शिकायतें आई, जिसके कारण पुलिस फोर्स और सर संभल में बिजली चेकिंग अभियान चल रहा है, अब तक कितने दिन से लगातार चल रहा है और ये कितनी अब तक कार्रवाई इसमें हो चुकी है? ये जो हमारे यहाँ 13 तारीख से ये अभियान जो है फ्राइडे से चालू हुआ है और एक्चुअली हमारे यहाँ जो पश्चिमांचल में सबसे हाई लॉस जो है संभल जिले का है, जिसमें संभल जिले का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक्चुअली करीब 45 से 50% लाइन लॉस है। तो इसके लिए ऊपर से ही जो है मुख्यालय स्तर से ही यहाँ की जो पीएससी नियुक्त की गई है और 13 तारीख से ये अभियान चल रहा है। डोर टू डोर चेकिंग का है, हाई लॉस जो हमारा फीडर है वो उसमें सिलेक्ट है, तो उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक लगभग 200 से अधिक लोगों की जो है FIR दर्ज हो चुकी है डायरेक्ट। अच्छा तो बिजली चोरी जो पकड़ी गई, अब तक ये लोग सब नंबर 2 से ही बिजली चला रहे थे लोग? ये हाँ, ये लोग नंबर 2 से चला रहे थे, मीटर से पहले कट करके या डायरेक्ट केबल करके। तो इसमें काफ़ी मात्रा में इसी भी मिली है और इसका चार्ज भी काफ़ी। सर एक चीज़ आप और बता रहे थे, आपने ये कहना था कुछ नए कनेक्शन भी आवेदन होने लगे? हाँ, जब से ये चेकिंग हो रही है और एक्चुअली मैंने देखा था कि डेरा सारा मोहल्ले में और कई जगहों पर मैंने देखा कि वहाँ पे मकान तो काफ़ी है लेकिन कनेक्शन बहुत कम है। तो जब से चेकिंग हो रही है, वो जो चोरी से चला रहे थे वो बंद हो गई है, तब अंधेरा है उनके घरों में, तो इसलिए वो लोग कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में पर डे हमारे यहाँ 150 कनेक्शन पर डे आ रहे हैं। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।